क्या बात है शिवानी, बहुत थकी थकी सी लग रही हो। हाँ, मेरे पैरों में बहुत दर्द है और सिर में भी दिन भर काम करके थक जाती हूँ। आपका ख्याल रखना, माँ जी के खाने पीने का ख्याल रखना और उनकी दवाइयों का भी ख्याल रखना, और घर का काम। दिन भर मुझे बहुत सारे काम होते। माँ जी को क्या है, वह दिन भर सिर्फ आराम फरमाती है, ये नहीं कि मेरा थोड़ा हाथ बटा दे। अच्छा उसकी छोड़ो, मैं तुम्हारा सर और पांव दबा देता हूँ। मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। तुम चिंता क्यों करती हो? तुम्हें परेशान देख मैं भी परेशान हो जाता हूँ। तुम परेशान होती हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। माँ का क्या है, वह तो आज है कल नहीं। उनकी उम्र हो चली है, उनकी छोड़ो। यह सारी बातें मनोरमा सुन लेती है। उसकी आंखों में पानी आ जाता है। वाह बेटे, जब मैंने तुझसे मालिश का तेल लाने को कहा तो तुझसे इतना भी नहीं हुआ। मुझसे कहकर गया कि सोने जा रहा हूँ। तुझे तेरी पत्नी का दुख दिखता है, माँ का नहीं, और यहाँ अपने पत्नी के पांव दबा रहा है। वह बहुत उदास होकर सोने चली जाती है। फिर अगले दिन सुनिए जी, मेरे रिश्तेदार के यहाँ आज शादी है। मुझे शादी में जाना है। मुझे एक बहुत अच्छी महंगी सी साड़ी चाहिए और कुछ गहने भी। मेरे पास बहुत कम गहने हैं। मुझे शादी में सबसे अच्छा दिखना है। शिवानी, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। तुम्हारे पास तो बहुत सारी साड़ियां हैं, उसमें से कोई पहन लेना। और वैसे भी शादी तो तुम्हारे बहुत दूर के रिश्तेदार की है। ठीक है, मत दिलाओ। मैं कोई पुरानी सी साड़ी पहन लूंगी। सोच लो, शादी में इतने लोग होंगे। मुझे पुरानी साड़ी में देख औरतें बातें बनाएगी, आपकी ही बदनामी होगी। और अगर मैं नई साड़ी और बहुत सारे गहने पहन कर गई तो आपका ही नाम होगा कि देखो, शिवानी को माधव कितने ठाट से रखता है। लेकिन तुम तो जानती हो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। इतने पैसे मैं कहां से लाऊं? मेरे पास एक तरकीब है, तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हारे माँ के पास बहुत पैसे हैं। वह कभी अपने अलमारी की चाबी मुझे नहीं देती। शायद उसने उसमें बहुत सारा पैसा छुपा रखा है। उससे वह सारा पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन मैं उनसे कहूंगा क्या? पर मुझे नहीं लगता उनके पास कोई पैसे हैं। थोड़े बहुत होंगे। तुम उनसे कहना कि पिछले साल जमींदार से कुछ पैसे ब्याज पर लिए थे और अब तक चुकाया नहीं है। जमींदार उस पैसे के लिए रोज आकर धमका रहा है। इतना सब कहने के बाद भी अगर आपकी माँ ने पैसे नहीं दिए तो उन्हें भी हम घर से निकाल देंगे। कोई माँ इतनी कठोर नहीं हो सकती कि अपने बेटे को तकलीफ में देखकर भी पैसे ना निकाले। अगर फिर भी उन्होंने पैसे नहीं निकाले तो हम उन्हें घर से बाहर निकाल देंगे। फिर तो इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं। ठीक है, मैं उनसे बात करके देखता हूँ। फिर माधव मनोरमा के पास जाकर मुंह लटकाकर बैठ जाता है। मनोरमा पूछती है, क्या बात है बेटे, बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं माँ, आपको नहीं पता, लेकिन मैंने जब आप बहुत बीमार थीं तब जमींदार से कर्जा लिया था। अभी तक मैं चुका नहीं पाया हूँ। जमींदार मुझे रोज धमकाता है, परेशान करता है, और मैं कहां से उसके पैसे चुकाऊंगा। खर्च भी इतना बढ़ गया है कि कोई पैसा ही नहीं बच पाता। इतने कम फसल में घर चलाना और आपकी दवाई का खर्च उठाना, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? जमींदार आज मुझे घर से बाहर निकालने की धमकी देकर गया है। उसे पैसे नहीं मिले तो हमारा घर ले लेगा। माँ, तुम इतना परेशान मत हो। बेटा, मेरे पास कुछ पैसे हैं जो तुम्हारे पिताजी ने बुरे समय में काम आएंगे। इसी वजह से मुझे दिए थे, और इससे बुरा समय क्या हो सकता है। तुम वह पैसे ले लो और जमींदार का कर्ज चुका दो। ज्यादा तो नहीं है मेरे पास, लेकिन तुम्हारी कुछ तो मदद हो ही जाएगी। शिवानी बहुत खुश हो जाती है और उन पैसों से साड़ी खरीद लेती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन शिवानी सोचती है, इस बुढ़िया का कुछ करना पड़ेगा। परेशान हो चुकी हूँ मैं। इससे मैं इस घर पर केवल मेरा अधिकार चाहती हूँ। इस बुढ़िया को जब भी देखती हूँ मेरा खून खोल उठता है। पता नहीं यह कब मरेगी। ऊपर से इसकी दवाई का खर्च यह मर जाएगी तो इसकी दवाई के पैसे बच जाएंगे। ऐसे तो यह बुढ़िया दवाई के चक्कर में हमें कंगाल करके छोड़ेगी। कुछ करना पड़ेगा। शिवानी जानबूझकर मनोरमा से टकरा कर नीचे गिर जाती है। हाय, मैं मर गई, मेरी कमर।